and took the Kashmir aggression issue to the UN, and others made it into an accession issue. They did it for geopolitical reasons. The fact is, if you say, are people playing multilateralism? They always did. किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जीक्यूटिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में। पॉलिटिशियन है, अपने राजनेता उनको बोलो कि भाई मुल्क में डेवलपमेंट करो, डैम बनाओ मुल्क में। अच्छा सर, ये इसका मतलब है बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं। ये डैम बनाओ, पावर हाउस बनाओ ताकि लोगों को बिजली मिले, लोगों को पानी मिले। मेरे पर्सनल बताऊं ना, आपको हैरानी होगी। मींस के हम मल्टीलैटरलिज्म को के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। रोशनी वाला काम बहुत इंडिया वाले हैं, देखे तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ी जा रहे हैं, हम पीछे रही जा रहे हैं। हम बस पॉपुलेशन बच्चे में बढ़ाई जा रहे हैं, उसको आगे नहीं लेकर आ रहे हम। यही बात है बस। मेरे घर में मैंने सोलर प्लांट लगाया हुआ 3 साल से। कितना सोलर प्लांट लगाया? सोलर प्लांट लगाया हो गया। 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अभी तक 1 पैसा मुझे भरना नहीं पड़ा, गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही है। 2030 के बाद एजेंडा क्या है? पीपल एंड प्रोग्रेस। कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है, ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं। आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान नीचे जाए या ऊपर जाए? ऊपर जाए, हमारे साथ चले। ओह जबरदस्त, हमारे साथ चले। जब आप हमारे साथ चल रहे हो तो आपका मुल्क क्यों नहीं चल सकता हमारे साथ? किसी की लाइन छोटी नहीं करने की, अपनी लाइन बड़ी करो। इंडिया के लोग काफ़ी मेहनती भी हैं और हम लोगों से आगे भी हैं, और पढ़ाई के लिहाज से भी और स्पोर्ट्स के लिहाज से भी देखें तो वो लोग हमसे आगे जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में ये एक मार्गला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। कश्मीर का विजिट था, वहाँ पे बहुत ज्यादा वो 30,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में करने जा रहे हैं। तो करेंगे ना भाई, वहाँ तो उसका आगे लाना, सारे मुल्क को डेवलप करना है ना। अच्छा, फिर ठीक हो कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है? जबरदस्त। वहाँ पर इंटरनेशनल टाइप के जो गेम्स है, वो कहते हैं हमने कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना है भारत का। नहीं, वैसे वो जैसे उस दिन मुंबई में जो सा अच्छा शहर बना लिया, ऐसे कश्मीर में उन्होंने बना लेना है। हम इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करो। दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया है, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर देन पोस्ट 2030 एजेंडा, वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है? पीपल एंड प्रोग्रेस। कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है, ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं। ठीक है जनाब। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जीक्यूटिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दैन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। और ये जो आप देखें, इसमें आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500, मैंने आपको कहा ना, 2500 पार्टिसिपेंट्स दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं। ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मार्गला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे। 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते। कहना चाहेंगे। अच्छा, आप क्या राय रखते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से?
इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ही है, जो वो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं 100%। एक दो काम हो सकते हैं जो नापसंद हो, लेकिन अभी जो उनकी सोच है वो पूरे जो इंडियन के जो सभी कल्चर्स को, सभी रिलीजन को एक साथ लेकर पूरे अपने देश को सबसे फर्स्ट रखते हैं। वो पहली बात है, वो ये नहीं देखते कि अभी किसी को घर मिल रहा है तो पाकिस्तानी है या हिंदू, मतलब हिंदू है या मुस्लिम है, उनके अकॉर्डिंग सभी बराबर है। अच्छा, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? पाकिस्तान सच बताइएगा, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कुछ बुरा लगे या अच्छा लगे, जो ओरिजिनल राय है, आपकी ओपिनियन है, वो बताइएगा। एक्चुअली क्या है, हमारा भी जो, मैं भी पंजाब स्टेट से है, आधा लहंदा पंजाब और चरदा पंजाब, वो डिवाइड हो गया। उसके बाद से क्या है, अभी जितना ग्रोथ हमारे पंजाब में, उधर पाकिस्तान में उतना ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली वहाँ की आवाम तो यही चाहती है कि हाँ भी उनकी डेवलपमेंट हो, बट जो ये वहाँ के हुक्म, जो प्राइम मिनिस्टर है या जो वहाँ की गवर्नमेंट है या बड़े बड़े ओहदे के ऊपर जो लोग हैं, लेकिन वो खुद को फर्स्ट रखते हैं, उसके बाद जनता को रखते हैं। बस वही यही कहना चाहूंगा कि आप वहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एजुकेट कीजिए लोगों को। ये तो चाहते हैं ना पाकिस्तान आगे बढ़े, डेवलपमेंट की तरफ जाए एज ए इंडियन। ठीक है, यही सोच अगर हमारी भी हो कि भाई नेबर अगर आगे बढ़ रहा है हम अप्रिशिएट करें, जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करें। और अगर नेबर की भी यही सोच हो तो शायद दोनों कंट्रीज मिल के आगे बढ़ सकते हैं, और मिलना भी चले ना मिले, अपना अपने तौर पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। और बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा नेबर है पाकिस्तान, वो जल्दी से जल्दी बहुत तरक्की करे, डेवलपमेंट करे, ताकि जो नेबर है अपना स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एशिया के अंदर पूरा अपना नाम होगा और डबल ग्रोथ हो सकता है। लेकिन भाई ये पॉसिबल है? मतलब ये है कि 76 साल से नहीं हुआ ऐसा मुमकिन, तो आप अगर सोचें या मैं सोचूं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये पॉसिबल है ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर दुबई में, यूएई में या फॉरेन कंट्रीज में जाके हम लोग मिलके रह सकते हैं, ये इंडियन खड़ा है, ये पाकिस्तानी खड़ा है, कैसे बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से, तो वहां पे क्यों नहीं रह सकते? मतलब ठीक है जी, पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाते, उस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो थे, ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ही आइडिया है ये सारा, और वो डॉक्टर जयशंकर का इसलिए आइडिया है, उस वक्त डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एट दैट टाइम डॉक्टर जयशंकर ने ये फैसला किया कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ये ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान दें, ये चीज़, ये एक डायलॉग चाहिए। फिर उन्होंने अच्छा भला पैसा डाला इसके अंदर। अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए, वो जिसे कहते हैं ना, छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। अब इंडियंस क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सप्लीमेंट कर रहा होता है जो